सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। मन की शक्ति और दिमाग की शक्ति दोनों एक साथ अगर काम करने लगे तो शायद कुछ ऐसे परिणाम मिलेंगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी मन की शक्ति को दिमाग की शक्ति तक कैसे पहुंचाकर मन की शक्ति की चेतना को कैसे बढ़ा सकते हैं। यह यूं तो एक परिचयात्मक शक्तिशाली एक विस्तारक रूप है जो सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, पर हम आज कोशिश करेंगे कि कुछ तरीकों से हम मन की शक्ति को अगर बढ़ा सकें तो किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार अपनी मन की शक्ति को बढ़ाएं। तो कुछ 7 तरीके जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान निकाले, उनमें से जो 7 तरीके मुझे मिले वो थे कुछ खुफिया राज रखना, असाधारण तरीके से मन की पावर्स को जागृत करना, उसमें रचनात्मक तरीके और कलात्मक तरीके दोनों हो सकते हैं। अपनी प्रतिभा के जरिए भी हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे सोचने का तरीका, चेतना और अंतर्ज्ञान, ये कुछ 7 तरीके हैं जिनके द्वारा हम मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ अवधि लगे यानी कि समय लगे, पर इसके जो परिणाम मिलते हैं वो आश्चर्यजनक होते हैं। यूँ तो हम माइंड की पावर को बिजली की पावर की तरह माप नहीं सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, या इसके इतने डायमेंशंस होते हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। क्योंकि 2 लोगों के दिमाग जरूर ताकतवर हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, पर किसका दिमाग ज़्यादा ताकतवर है यह कहना मुश्किल होगा। क्योंकि कुछ लोगों की जो दिमाग की क्षमता होती है यानी कि जो मेंटल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन वो अदर स्किल्स में यानी कि अदर कामों में और कामों में वो कम होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और सबसे अच्छी बात, जो इंटरेस्टिंग बात है वो यह है कि कम होने के बाद भी माइंड पावर कुछ लोग इतना कर गुजरते हैं कि उनकी उस करामात पे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, और कई बार वो लोग खुद ही आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि ये आखिर हुआ तो कैसे हुआ, या ये मैंने कैसे कर दिया, क्योंकि उनको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होता है। तो यही वजह है कि माइंड पावर को गिना नहीं जा सकता है, यानी कि उसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकता है। सबकी सोचने की ताकत और मेंटल एबिलिटी दोनों अलग अलग होती हैं। अगर हम कहें कि एक आदमी यह काम कर सकता है तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह दूसरा आदमी भी कर सकता है, पर यह ज़रूर हो सकता है कि वह उसके हल के बिल्कुल करीब पहुंच जाए यानी कि निकट पहुंच जाए। तो 2 चीज़ें जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मोटिवेशन और पेशेंस। दोनों चीज़ें आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं कि हम उनके मिलन को यानी कि मोटिवेशन और पेशेंस को समझ नहीं पाते हैं, या ऐसा होता है कि जब हम उसे समझने लगते हैं तब तक काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है। तो अपनी माइंड पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को आपको डिसिप्लिन में रखना होगा। एक एब्सेंस ऑफ अगर डिसिप्लिन है आपके अंदर तो आप इस चीज़ को पा नहीं सकते हैं। दूसरा रीज़न यह भी हो सकता है कि कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ की तरफ फोकस नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप जिस चीज़ की इच्छा रखते ही नहीं है वो आपको कैसे मिल सकती है। और दिमाग सिर्फ उसी चीज़ की तरफ जाता है जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। तो अभी एक एक्टिविटी कीजिए। आपको यह सोचना है कि जो आप काम करने वाले थे या जो आपने काम किया उसमें आप सफल नहीं हुए थे, आप उस काम में सफल क्यों नहीं हुए थे ये सोचिए। उसके पास्ट में जाइए और इतना डीप में चले जाइए कि आपने गलती आखिर की थी तो कहाँ की थी। यह ज़रूर होगा कि आपको उसका हल मिलेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जिसकी वजह से आप अपने दिमाग में घुस सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके लिए काम आने वाली हैं वो है मन का मानचित्रण, मस्तिष्क टीजर और खेल खेलना। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, लोग अवलोकन करना होगा, ध्यान लगाना पड़ेगा जैसे कि मेडिटेशन भी होता है। गंभीर और पार्श्व सोच, यानी कि आपको अपने दिमाग के उस हिस्से में जाना है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा तीव्र होते हैं। अपने आप को उस गहराई में ले जाना होगा जहाँ से आप सोचते हैं और सोच शुरुआत होती है उस चीज़ की। एक विदेशी भाषा, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो या कोई भी एक ऐसी भाषा हो, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। ब्रेन की जो सीमा है यानी कि उसकी जो बाउंड्री है उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। एक प्रोग्राम है NLP, अगर आप इस प्रोग्राम में भी जुड़ते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने सोचने की जो प्रवृत्ति है उसे बढ़ाएं। अगर आप इसे नहीं बढ़ा रहे हैं, एक ही जगह रख रहे हैं, जैसे कि एक बच्चा है वो काफ़ी समय से अपने कमरे में बैठा हुआ है, तकरीबन उसे 10 साल हो गए हैं उसी कमरे में, उसकी जो सोच है वो उस कमरे तक ही सीमित है। लेकिन अगर वो उससे बाहर जाता है तो उसे काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता है। तो अपने दिमाग को
ऐसा बनाएं कि एक सोच तक ना रहे, उसमें और भी सोचों को और भी विचारों को आप लेकर आएं। सबसे बड़ी चीज़ जो होगी यहाँ पर वो होगा मन पर नियंत्रण रखना। मन पर नियंत्रण रखने का मतलब यह है कि एक चीज़ को बनाएं अपना फोकस। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या किस चीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, किस चीज़ पर आपको लिखना पसंद है, कोई भी वो चीज़ हो सकती है। या आपका एक गोल, आपने जो एम बनाया है अपनी ज़िंदगी को लेकर, वो भी वो हो सकता है। तो उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, फोकस रखना होगा। अगर आप उस चीज़ को पाना चाहते हैं तो दिमाग भी वही काम करता है जो आपका मन आपको आग्रह देता है। दिमाग वो नहीं करता है जो आप नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका है वो आपका एक केंद्र माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने दिमाग के उस विस्तार को खोल सकते हैं और उस सीमा से बाहर निकल सकते हैं। मैं उन 8 या 10 चीज़ों में से 2 चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही काम आने वाली हैं, उन 2 चीज़ों के बारे में आज जिक्र करने वाला हूँ। पहला है ध्यान और दूसरा है गंभीर और पार्श्व सोच। ध्यान का मतलब है मेडिटेशन और गंभीर सोच यानी कि सीरियस थिंकिंग। आप किसी चीज़ को अपना गोल बना चुके हैं तो उसके साथ मजाक ना करें। मजाक ना करने का मतलब यह है कि उसके प्रति सीरियस रहें। ध्यान एक ऐसी चीज़ है यानी कि मेडिटेशन जो इंडिया में बहुत समय से प्रचलित है और ध्यान को आज भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना आज से हज़ारों साल पहले दिया जाता था। ध्यान जो है एक जागरूकता की कला है। जागरूकता के साथ ही इसे यानी कि निर्णय और भावनाओं को शामिल करके किया जा सकता है, लेकिन इसमें भावनाएं जो होती है वो इतना ज़्यादा शामिल नहीं होती है, क्योंकि आपको ध्यान लगाना जहाँ होता है वहाँ पर भावनाएं काम आपकी नहीं करती हैं। ध्यान लगाने का मतलब है एक चीज़ को एक पैरेलल लाइन में चलाना अपने दिमाग को। अगर वहाँ पर भावनाएं आती हैं तो आपका जो ध्यान है वो भटक जाएगा। भावनाओं को सीमा के परे रखना है, उस सीमा में नहीं आने देना है और अपना जो निर्णय है यानी कि गोल है जो, उसे फोकस रखना है। और ध्यान के साथ में आप एक उच्च स्तर पर भी जा सकते हैं, वो है चेतना में फेरबदल करना। अपने दिमाग की गहराई में दोबारा जाएं, विभिन्न तरीकों से अपने मस्तिष्क की जो शक्ति है उसे बढ़ाने की कोशिश करें। और ध्यान यानी कि मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज़ है जो इस प्रणाली में काम करती है। दूसरा है गंभीर सोच या पार्श्व सोच यानी कि सीरियस थिंकिंग अबाउट योर गोल, या जिस चीज़ की तरफ आप फोकस रखना चाह रहे हैं यह क्यों ज़रूरी है। महत्वपूर्ण सोच या सामान्य रूप में अगर कहें या सही ढंग से हम कहें तो न्याय की एक ऐसी स्थिति है यानी कि आपके गोल की एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप सहमत भी हो सकते हैं अपने आप से, अपने निर्णय से, और असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी एक स्थिति है और एक तर्क है और एक विश्वास है जहाँ पर आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप जब भी कोई काम करें तो उसे पूरा करके ही हटें। महत्वपूर्ण सोच एक तरीके से एक गोलार्ध की प्रक्रिया है यानी कि एक गेंद रूपी एक नाम है जो अपने तर्कों को अपने आप शामिल करता है और आपकी दिमाग की उस गहराई तक पहुंचाता है जो नॉर्मल तरीके से नहीं जाती है। यूँ तो हमें पता है कि बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं ब्रेन के अंदर भी, पर हर जो नर्व सेल है वो एक्टिव नहीं होती है। और मेडिटेशन, इससे पहले जो मैंने आपको बताया, उस विधि से मेडिटेशन के ज़रिए आप उन नर्व सेल्स को भी जागृत कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कौशल तरीका है जो गंभीर सोच में काम आपके आ सकता है। 2 और चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है लिखना और किसी भी भाषा को सीखना। लिखना जो है हमारी ना सिर्फ सोचने की क्षमता को बढ़ाता है लेकिन दिमाग के एक ऐसे विस्तार एरिया को भी बढ़ा देता है जो हमारे सीमित से परे है, हमारी सीमा से परे है। लेकिन यह एक समय को व्यवस्थित करने का तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमें पता है कि हमारे दिमाग में हज़ारों लाखों विचार एक ही दिन में आते हैं, लेकिन हज़ारों विचारों को हम अपने सिर के माध्यम से कैसे गुजारते हैं ये हमें नहीं पता है। तो भाषा सीखना क्यों काम आ सकता है? एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं न्यूरोजेनेसिस, जो आपके मस्तिष्क को काम कराने में या नई चीज़ों को सीखने में काम आती है। ये न्यूरोजेनेसिस आखिर क्या है? तो ये एक तरीके का जो नेटवर्क है वो निर्माण का वर्णन करता है। और न्यूरोजेनेसिस एक शब्द है जो सिर्फ न्यूरॉन नेटवर्क के ज़रिए आप लोगों को नई चीज़ें सीखने में
काम आता है। तो इस तथ्य के बावजूद भी एक अलग भाषा, एक परिचय की सोचने का तरीका जो है वो आपको भाषा सीखने का मौका देता है और आप एक नई भाषा या नई चीज़ सीख सकते हैं। इस पे उम्र का कोई भी दबाव नहीं है। यूँ तो कहते हैं कि 60 साल या 50 साल की उम्र के बाद जो सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। वो इसी की वजह से होती है क्योंकि जो आपके न्यूरोजेनेसिस सेल्स जो होते हैं वो मस्तिष्क में काम करना कम कर देते हैं और आपकी सोचने की शक्ति को भी कम कर देते हैं। तो 4 चीज़ें जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको करनी है वो है आपको मन का मानचित्रण बनाना है। ठीक है, मन का मानचित्रण जो है वो एक तरीके से आप मन में क्या सोचते हैं वही है। आपको गंभीर सोच रखनी है, ध्यान लगाना है यानी कि मेडिटेशन करना है। ब्रेन की सीमा को एक जगह नहीं रखना है, यानी कि सिर्फ एक दायरे में उसे ना रखें, उसे बढ़ाने की कोशिश करें, नई चीज़ें सीखें। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं एक फिजिक्स की बुक खोलकर या केमिस्ट्री की बुक खोलकर या किसी भी तरीके की जनरल नॉलेज खोलकर एक जगह रहूं, तो ये आपके लिए बहुत गलत है। अलग अलग चीज़ें सीखें और अपने दिमाग को फ्रेश रखने की कोशिश करें। और लास्ट चीज़ है मन पर नियंत्रण रखना। कभी भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ों के बारे में ना सोचें। अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या अगर आप कुछ लिख रहे हैं या अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके दिमाग में दूसरे विचार भी आ रहे हैं, तो उस विचार को, उन विचारों को अपने दिमाग में ना लेकर आएं और कोशिश करें कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ ही आपका फोकस रहे। तो मन पर नियंत्रण रखना भी बहुत ज़रूरी होगा और यही चीज़ें आप लोगों को आपके माइंड पावर को बढ़ाने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। इनके अलावा तरीके और भी हो सकते हैं, पर मैंने जितनी रिसर्च की मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो तरीके हैं वो कारगर हैं और काम आते हैं। अपनी ज़िंदगी में इन्हें एक बार ज़रूर आजमा कर देखें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर नए आए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छे वीडियोज़ आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँच सकें और आप उन वीडियोज़ को देख सकें।